वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अपने सीपीआई के बेस ईयर को मॉडिफाई करने जा रहा है और ये अपने सीपीआई जो वेट्स एंड बास्केट्स हैं उसको अपडेट करेगा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके कैलकुलेशन मेथड क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का पर्पस क्या होता है और जो चेंजेस अभी प्रपोज्ड किया गया है उसके बारे में समझेंगे। इसके पीछे क्या रैशनल है और इसके इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इन अ लॉन्ग रन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूजुअली होता क्या है? सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स द एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड्स टिपिकली कंज्यूम। तो जो भी यहाँ पे एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड होता है और सर्विसेज होता है जो यूजुअली एक हाउस होल्ड कंज्यूम करता है, जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, क्लॉथिंग हो गया, फुटवेयर हो गया, तो इसका एक फिक्स्ड बास्केट होता है और इसी को यहाँ पे ये मेज़र करता है कि जो औसतन इसमें कितना कितना जो है प्राइस चेंज हुआ। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड द सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये जो दर्शाता है कि हमारा जो परचेजिंग पावर है मनी का, वो यहाँ पे किस तरह से चेंज हो रहा है इन्फ्लेशन से यूजुअली हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है वो यहाँ पे चेंज होता है। तो ये उसी को यहाँ पे दर्शाता है। इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट्स हैं वो है, जैसे मैंने बताया, फूड एंड बेवरेजेस। तो जितने सारे जो फूड्स हैं जैसे सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, जो भी यहाँ पे मिल्क हो गया, मीट हो गया, तो ये सब फूड एंड बेवरेजेस इसके कंपोनेंट्स हैं। दूसरा कंपोनेंट इसका हाउसिंग होता है। तो हाउसिंग में आपका जितने सारे जो रेंट वगैरह हो गए वो सब हाउसिंग में आ जाएगा। ठीक है। क्लोथिंग एंड फुटवेयर में जो भी जो गारमेंट्स हो गए, क्लोथ्स हो गए और उससे रिलेटेड आइटम्स हैं वो सब भी आ जाता है इसमें। उसके बाद जो फ्यूल है, फ्यूल इन द सेंस लाइक एलपीजी, केरोसिन, फायरवुड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। और मिसलेनियस में एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और रिक्रिएशनल एक्सपेंसेस भी इसमें शामिल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके डेटा को कंपाइल करने और रिलीज़ करने के लिए। एंड अब हम देखेंगे कितने तरह के सीपीआई टाइप्स होते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI-IW, ये जो है ये ट्रैक करता है जो भी प्राइस चेंजेस होते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स में। और इसका जो बेस ईयर होता है वो होता है 2016। और इसका जो यूज़ होता है वो जितने भी जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर सेक्टर से उसके जो वेतन है उसको निर्धारण करने में, उसको एडजस्ट करने में इसका यूज़ होता है। सेकेंड टाइप, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, CPI-AL, और रूरल लेबरर्स, CPI-RL। ये जो है ये मेज़र करता है इन्फ्लेशन फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो जो भी इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है रूरल या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स से रिलेटेड। और इसका जो बेस ईयर है वो है 1986 टू 1987। जो थर्ड टाइप होता है वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। तो जो भी रिटेल इन्फ्लेशन होता है नेशनल लेवल पे उसको यहाँ पे मेज़र किया जाता है इससे। एंड इसका जो बेस ईयर होता है वो होता है 2012। और सीपीआई जो कंबाइंड है, सीपीआई कंबाइंड, ये जो है ये ऑफिशियल रिटेल इन्फ्लेशन रेट के लिए यूज़ किया जाता है इंडिया में फ़िलहाल। अब हम देखेंगे जो कैलकुलेशन मेथड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का वो कैसा है। तो सबसे पहले इसका जो एक फॉर्मूला है, CPI इज़ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करंट ईयर, जो भी बास्केट का जो दाम चल रहा है करंट ईयर, डिवाइडेबल बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर, जो कि बेस ईयर फ़िलहाल 2012 है, इसी को हम चेंज करके यहाँ पे 2024 करेंगे, इनटू 100। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हाउस होल्ड कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, जो भी हाउस होल्ड कंजम्पशन हो रहा है उसी को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बास्केट देखेंगे। और जो बेस ईयर है हमने 2012 बताया और लाइकली इट इज़ टू बी रिवाइज टू 2024। अब इसके पर्पस देखेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये जो है इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है। तो बेसिकली जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये मॉनिटर करता है उस रेट को जिससे
प्राइस जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो बेसिकली जो इन्फ्लेशन है उसको ट्रैक करता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई जो है वो यूज़ करती है सीपीआई एज द प्राइमरी मेट्रिक फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। जैसे आरबीआई की तरफ से है कि 4% प्लस माइनस 2% जो है यही इसी के विद इन रेंज में इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो आरबीआई जो है सीपीआई को ही यूज़ करता है मेट्रिक फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। थर्ड है वेज एंड पेंशन एडजस्टमेंट्स। तो जो भी सैलरी रिवाइज होता है या पेंशन रिवाइज होता है पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सेक्टर्स में, ठीक है, तो वो सीपीआई को देख के ही होता है। जैसे आपने देखा होगा कि डीए जो है वो भी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है डियरनेस अलाउंस, तो वो भी सीपीआई के ऊपर ही होता है कि कितना महंगाई बढ़ा है उस हिसाब से डियरनेस अलाउंस बढ़ाया जाता है। जैसे रिसेंटली इट इज़ आई थिंक अराउंड 53%। उसके बाद इकोनॉमिक एनालिसिस है, जैसे जो भी इंसाइट्स है कंजम्पशन ट्रेंड के ऊपर या फिर इकोनॉमिक हेल्थ के ऊपर, तो उससे पता चलता है कि भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उससे पता चलता है कि किस तरह का जो कंजम्पशन ट्रेंड है वो हमारे देश में खपत कितना है, कितना ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है गुड्स एंड सर्विस, गुड्स का पर्टिकुलरली, तो उसके बारे में ये बताता है। नाउ व्हाट आर द की इश्यूज़, जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे क्या हैं। फ़िलहाल जो करंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अपनाया जा रहा है तो उसमें किस तरह के इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले तो एक्सक्लूज़न ऑफ फ्री पीडीएस आइटम्स। जो फ्री गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब से, तो उसको यहाँ पे बाहर रखा गया है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी अभी यहाँ पे पीडीएस आइटम मिलते हैं उसको यहाँ पे बाहर रखा गया है। और ये आईएमएफ के प्रैक्टिसेस से भी अलाइन करता है क्योंकि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी यही बोलता है कि जो भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको यहाँ पे सीपीआई से दूर रखा जाए। तो अभी फ़िलहाल जो हम यूज़ करते हैं वो तो आईएमएफ के प्रैक्टिसेस को अलाइन करता है। ओके। सेकंड है कि जो चैलेंजेस है पीडीएस इंक्लूजन से वो क्या है। तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द वेट फॉर फ्री आइटम्स, ये इन्फ्लेशन स्पाइक कर सकता है, ठीक है। तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है और इससे जो है जो कैलकुलेशन मेथड है वो यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो सकता है क्योंकि ये जो है ये डिस्टॉर्ट कर देगा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को, तो इससे जो कैलकुलेशन मेथड है वो यहाँ पे गड़बड़ा सकता है। तो क्या क्या प्रपोज्ड चेंजेस हैं न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीरीज़ में। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिवाइज़ किया है सीपीआई मेथडोलॉजी को 2024 से, और उन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि इस तरह से जो है आप इन सारे फैक्टर्स पे ध्यान दे सकते हैं, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे पहले जो है पीडीएस आइटम्स नहीं था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आप इंक्लूड करो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आइटम्स को, ठीक है। उसमें जो भी वेट है उसको एडजस्ट करो, मतलब फ्यूचर के हिसाब से। तो इससे क्या होगा कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे कम हो सकता है, राइट। फिर इन्होंने बोला कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं आप वेट को, तो एक ब्रॉडर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है इंटायर सीपीआई बास्केट में वो ग्रेटर एक्यूरेसी दे सकता है, राइट। फिर स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन कीजिए आप बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो न्यू सीपीआई सीरीज़ है वो यहाँ पे रोल आउट होने की उम्मीद है फाइनल क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 2026। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके कंसल्टेशंस लीजिए, जो टेक्निकल एडजस्टमेंट्स है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इनवाइट किया है कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं या फिर जो भी पब्लिक है वो यहाँ पे इनपुट्स दे सकते हैं, ठीक है, जो भी प्रपोज ट्रीटमेंट होगा आपके फ्री पीडीएस आइटम्स के ऊपर। और इसका डेडलाइन भी सेट किया गया कि 15 जनवरी 2025 तक आप जो है अपना इनपुट दे सकते हैं, अपना कंसल्टेशन दे सकते हैं। नाउ इसके मेथडोलॉजिकल चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो फ़िलहाल हम कंप्लाई करते हैं आईएमएफ के नॉर्म्स से, राइट। आईएमएफ का नॉर्म्स यही है कि जो पीडीएस सर्विसेज है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए
क्योंकि ये डायरेक्ट मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं होता है, क्योंकि आप फ्री में जो है पीडीएस दे रहे हो, तो इसमें कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है नहीं। तो ये कंप्लायंस बर्डन हो सकता है हमारे लिए अगर हम चेंज करते हैं, क्योंकि चेंजेस में हमने बोला है कि हम इंक्लूड करेंगे पीडीएस आइटम्स को, बट आईएमएफ के स्टैंडर्ड्स को ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ऑल राइट। उसके बाद मिड सीरीज एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करें तो अगर हम अडेप्ट करते हैं सीपीआई सीरीज़, तो उसमें जो शिफ्ट होगा पीडीएस प्राइसिंग वो ज़ीरो टू पॉजिटिव होगा, तो इससे एक स्टैटिस्टिकल चैलेंजेस आ सकता है। ऑल राइट। नाउ इससे इम्पैक्ट भी हो जाएगा हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन बेसिकली वो इन्फ्लेशन होता है जिसमें फूड और एनर्जी दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर आप इंक्लूड कर रहे हो फ्री आइटम, तो इससे जो इन्फ्लेशन फिगर है वो यहाँ पे नीचे जा सकता है, एंड इससे जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे कंक्लूज़न का। तो कंक्लूज़न में यही है कि जो ऑनगोइंग डेलिब्रेशंस चल रहा है ऑन इंक्लूडिंग दीज फ्री पीडीएस आइटम्स इन सीपीआई, इसका एम यही होगा कि आप इससे जो इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसके रोबस्टनेस को बढ़ा सकते हैं, इसके एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात अगर हम करें कि इंडिया जो है अलाइन करता है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को, तो अगर आप रिवाइज करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, तो इससे एक बेटर डायनेमिक्स जो है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का वो पता चलेगा, और इन्फ्लेशन किस तरह से, इन्फ्लेशन का जो एक बेटर डायनेमिक्स है वो यहाँ पे किस तरह से चल रहा है वो पता चलेगा इन अ रैपिडली इवॉल्विंग इकोनॉमिक लैंडस्केप। ऑल राइट। सो लास्ट में यही होगा कि जो स्टेक होल्डर है उनका फीडबैक और जो भी मेटिकुलस प्लानिंग होगा ये यहाँ पे क्रूशल हो जाएगा टू नेविगेट द स्टैटिस्टिकल एंड पॉलिसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ दीज चेंजेस। तो डेफिनेटली अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं तो उसमें जो स्टेक होल्डर का फीडबैक है, जो पब्लिक का फीडबैक है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके फीडबैक काफ़ी क्रूशल हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर today's video, and thanks for watching.